नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी टाइम पर। आज हमने कक्षा 5वीं के 5वां पाठ किस्मत का खेल के ऊपर वीडियो बनाई है। पूरी कोशिश के साथ हमने इस पाठ को विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश की है। प्रस्तुत पाठ के रचयिता श्री शंकर जी ने बच्चों की नादानी की ओर झलक डालते हुए इस पाठ की रचना की है। किस प्रकार से मेले के दुकानदार ने करण नाम के एक छोटे से बच्चे को इनामों की लालच देते हुए उसके सारे पैसे ले लिए एवं उसे ठग लिया। करण नाम का एक लड़का था जिसके गांव में हर साल एक त्योहार मनाया जाता था। उस त्योहार को वर्षा ऋतु का उत्सव के नाम से जाना जाता है। जब यह उत्सव होता है तब बहुत बड़ा मेला भी लगता था। तरह तरह की दुकानें लगती थी और हजारों साल पहले उस जगह पर दो राजाओं के बीच युद्ध होता था। तो आज भी उस याद में नकली युद्ध किया जाता था। तो चलिए हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। 5वां पाठ किस्मत का खेल। रचयिता शंकर जी। हर साल एक बड़े मंदिर में वर्षा ऋतु का उत्सव होता था। उत्सव में युद्ध का स्वांग होता था। युद्ध दो दलों में होता था। एक दल मंदिर के पश्चिम की ओर रहने वालों का होता था और दूसरा दल पूर्व की ओर रहने वालों का। ढाल तलवार लिए सैकड़ों लोग मैदानों के दोनों ओर इकट्ठा होते थे। इशारा पाते ही वे एक दूसरे की ओर बढ़ते और लड़ना शुरू कर देते। इस लड़ाई में न कोई मरता न कोई घायल होता। सैकड़ों साल पहले उस स्थान पर दो राजाओं के बीच हुए युद्ध की याद में यह नकली युद्ध किया जाता था। उत्सव के दिनों में बहुत बड़ा मेला भी लगता था। मेला कई दिनों तक चलता था। व्यापारी लोग देश के कई स्थानों से आते। तरह तरह की चीजें बेचने के लिए सैकड़ों दुकानें होती थी और कई खुले बाजार भी। लोग साल भर की चीजें खरीदने के लिए इस मेले का इंतजार करते। एक सुई से लेकर हाथी तक तरह तरह की चीजें वहां बिकती थी। एक दिन मैं अर्थात करण मेले से एक छतरी खरीदने के लिए जाना चाहता था। उसके नाना ने उसे 2 रुपए दिए थे। करण ने अपने मामा जी से कहा कि वह मेला चलकर छतरी खरीदवा दे। मामा ने कहा, सिर्फ 2 रुपए लेकर मेले जाओगे? 2 रुपए से क्या क्या खरीदोगे? मेले में बहुत सी चीजें खरीदने का मन करेगा। करण के नाना ने उनकी बात सुनी तो करण को 2 रुपए और देकर कहा, तुम्हारी जो मर्जी है खरीद लेना। उसके मामा ने उसे मेला ले गया। करण का साथी नानू भी उन लोगों के साथ मेला गया। मेले में बहुत भीड़ थी। करण मामा के पीछे पीछे चल रहा था। रास्ते में करण के मामा को उसके दोस्त मिल गए। वह उन्हें अपने साथ ले गए। मामा ने करण से कहा, जब तक वह वापस न लौटे तब तक वह नानू के साथ घूमता रहे। और साथ ही उन्होंने यह बात भी करण से कहा कि जब तक वह वापस न आए तब तक वह कोई भी चीज न खरीदे। नानू और करण हर दुकान को देखने लगे। करण बहुत सी चीजें खरीदना चाहता था। उसे उसके मामा के लौटने का इंतजार था। फिर उस दुकान पर वे लोग गए जहां भाग्य का खेल चल रहा था। दुकानदार भला आदमी था। वह सबसे कह रहा था कि आओ अपनी किस्मत आजमाओ। उसने नानू और करण को भी समझाया कि किस्मत कैसे आजमाई जाती है। उसने कहा, देखो यहाँ इनाम की 36 चीजें रखी है। इन पर 1 से लेकर 36 नंबर पड़े हैं। गोटे उल्टी रखी है ताकि नंबर न दिखाई दे।
अब आपको बस यह करना है कि 8 आने दे और 6 गोटे उठा ले। उन पर लिखे नंबरों को जोड़ ले और जोड़कर हमें बता दे। जिस चीज पर वह नंबर लिखा होगा वह आपकी हो जाएगी। कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। हर एक को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। इनाम की चीजों के दाम 4 आने से लेकर 50 रुपए तक है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो कोई कीमती चीज मिल जाएगी। यह तो किस्मत का खेल है, किस्मत का खेल। एक बूढ़े आदमी ने अपनी किस्मत आजमाई। उसने अठन्नी देकर 6 गोटे उठाए। नंबर जोड़े तो 9 निकला। उसको 9 नंबर का इनाम दिया गया। बढ़िया घड़ी उसके हाथ लगी। घड़ी तो सुंदर थी, पर बूढ़ा उसे लेना नहीं चाहता था। दुकानदार ने उसकी मदद की और 4 रुपए में वह उससे खरीद ली। बूढ़ा खुश होकर चला गया। फिर एक लड़के ने अपना भाग्य आजमाया। वह करण से कुछ ही बड़ा था। उसने भी अठन्नी देकर 6 गोटे उठाई। नंबर जोड़े तो 15 निकले। और मिला क्या? 2 आने वाली छोटी सी कंघी, जो मुश्किल से 54 की होगी। दुकानदार को लड़के पर तरस आया। उसने 54 देकर कंघी खरीद ली। लड़के ने एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाई। इस बार उसको 3 रुपए का फाउंटेन पेन मिला। उसने तीसरी बार फिर कोशिश की और 10 रुपए की कलाई घड़ी मार ले गया। चौथी बार उसको एक टेबल लैंप मिला, जिसकी कीमत कम से कम 40 रुपए होगी। वह लड़का बहुत ही खुश होकर चला गया। करण भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। करण नानू की ओर देखा तो नानू ने भी हाँ कर दी। करण ने 8 आने देकर 6 गोटे उठा ली। उसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं निकली। उसको सिर्फ 2 पेंसिलें मिली। दुकानदार ने करण से वह पेंसिल 54 में खरीद ली। फिर से कोशिश की करण ने, पर इस बार स्याही की बोतल मिली। वह भी सस्ती चीज थी। दुकानदार ने वह भी 4 आने में खरीद ली। फिर करण ने तीसरी बार गोटे उठाई। किस्मत ने फिर भी साथ नहीं दिया। करण को बड़ी उम्मीद थी कि उसे कोई बड़ा इनाम मिलेगा। बार बार अठन्नी देकर किस्मत आजमाता रहा, पर हर बार उसे कोई छोटी सी चीज ही मिलती। अब उसके पास कुल 4 आने बचे रहे, लेकिन दुकानदार ने फिर उसके ऊपर मेहरबानी की। उसने कहा कि वह आखिरी दाव 4 आने देकर खेले। इनाम मिलने पर हिसाब कर लिया जाएगा। तो करण ने आखिरी 54 भी दाव पर लगा दी। लोग खड़े देख रहे थे। कुछ उसके ऊपर हंस रहे थे। नानू और करण उस जगह गए जहां उसके मामा ने उन दोनों को छोड़ा था। वह उसके मामा के लौटने का इंतजार करने लगा। मामा आए तो उसे देखकर बोले, क्या बात है करण, परेशान क्यों लग रहे हो? तब करण ने जवाब न देते हुए चुप रहा, लेकिन नानू ने सारी बात बता दी। मामा पहले तो बिगड़े, फिर मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाने लगे। उन्होंने करण को अपने साथ ले जाकर एक अच्छी सी छतरी, बिस्कुट, मिठाई और कुछ चीजें खरीद दी। फिर वह सब मिलकर घर लौट गए। घर जाते हुए रास्ते में मामा ने बताया कि किस्मत के खेल वाले आदमी ने उसे ठग लिया था। तब करण ने कहा, नहीं मामा जी, मेरी किस्मत खराब थी तो क्या करता? मामा ने कहा, नहीं बेटे, इसमें अच्छी या बुरी किस्मत का कोई सवाल नहीं था। फिर करण ने कहा, पर मामा जी, मैंने खुद देखा कि एक बुढ़े को घड़ी मिला और एक लड़की को 3 कीमती चीजें मिली। मामा ने करण की नादानी एवं बचकानी बातों को सुनते हुए प्यार से समझाते हुए उसे कहा कि तुम नहीं जानते करण, वह सब दुकानदार के ही आदमी थे। उन्होंने यह चाल सिर्फ तुम लोगों को फुसलाने के लिए चली थी। अर्थात यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि कभी भी दुकानदार लोग
एवं वो बाहर देश से आए हुए, बाहर शहरों से आए हुए दुकानदार छोटे बच्चों को देखकर अपनी चाल चलाते हैं उन्हें ठगने के लिए, एवं बहुत सी सस्ती चीज़ों को दिखाकर बच्चों को लालच दिलवाते हुए उनसे पैसे ले लेते हैं एवं उन्हें पूरी तरह से ठग लेते हैं, जिससे बच्चे बहुत ही उदास हो जाते हैं। और फिर मामा ने कहा, उनको अच्छी चीज़ें मिलते देखकर औरों का जी भी ललचा गया। उनको तो तुम्हारे पैसे से मतलब था और वह उन्हें मिल गया। अच्छा, उसके बारे में भूल जाओ और किसी से अपनी मूर्खता का जिक्र मत करना। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। कृपया करके ध्यानपूर्वक इस कहानी को अपनी पाठ्य पुस्तिका को खोल वीडियो को ऑन करके किताब से मिलाते हुए कहानी को सुने, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से कहानी समझ में आएगी और इस कहानी को खुद से पढ़ने की कोशिश जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद एवं इसके प्रश्नोत्तर का वीडियो हम लोग बहुत ही जल्द बनाने की कोशिश करेंगे।